हेलो, कोई बोलते ही नहीं है। हेलो। सर अरेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट हो गया था ना, वेरी गुड। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट लिखिए। आपको मालूम था कि इट इज एप्लीकेबल only for water but not any other solvent। पहली बात तो ये किसी दूसरे सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनके मुताबिक ये था कि किसी भी सब्सटेंस में H+ होगा वही एसिड होगा। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जिसमें H+ नहीं है फिर भी वो एसिड है। मतलब इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे SO3 है, SO2, ये सब एसिड है कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, आगे बढ़ें। Sir, please. अच्छा प्लीज वेट। ओके। Sir, return. रिटेन। गुड। अरे यूनिब हसन आपने लिख लिया था। यस सर। एक्सप्लेन द बेसिक ने उनके मुताबिक बेसिक वही होगा जो हाइड्रोक्सिल आयन रखेगा। इन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं। बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जी आ रहा है ना समझ में? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आइए उसके बाद जो कंसेप्ट आया एसिड बेस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में आपको समझना है। पहली बात, एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्वेंट।
एनी सॉल्वेंट, उन्होंने सिंपल कहा कि एसिड वो है प्रोटॉन डोनर, किसी भी सॉल्वेंट में प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाएगा। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब बेस की अब तक दो डिफिनेशन हुई, हाइड्रोक्सिल आयन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. थैंक यू। गुड। Sir, it is. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, based upon acid conjugate एसिड बेस पेयर, ये कंसेप्ट जो है बेस्ड यानी बोरॉन स्टेट बेस्ड अपॉन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब गौर से सुनिए इधर सारे लोग, एक मिनट। मान लीजिए Cl है प्लस वाटर, Cl माइनस और H3O प्लस, एसिड है, ये एक प्रोटॉन लिया। अब ये जो एसिड है, अब ये बन गया कंजुगेट बेस, इसलिए इसमें दो एसिड और दो बेस बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बन गया कंजुगेट एसिड, इसलिए कहा गया दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए साइंटिस्ट, अगर आपके पास वाटर है NH3 है, तो ये OH माइनस बना और ये अमोनियम आयन बना। तो इस रिएक्शंस में क्या हो गया, वाटर ने दिया एसिड, इसलिए वाटर एसिड बेस मतलब एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है, दैट द रीजन। ये कंजुगेट बेस हुआ, ये कंजुगेट एसिड हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड Yes, यू sir. अंडर, थैंक यू। हम्म, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. गुड। अब देखिए, इससे ये साबित हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर H प्लस दिया तो आपको कंजुगेट बेस बनेगा, और कोई भी अगर सब्सटेंस है H प्लस को एक्सेप्ट किया तो वो कंजुगेट एसिड है। ये बात क्लियर होगी।
लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब आप मुझे कोई सब्सटेंस है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट एसिड है, आप मुझे बना के दिखाइए। वाटर है तो देखिए कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा इसका, OH माइनस। कंजुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड कर दें। अमोनिया है तो कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस हटा दीजिए, NH2 माइनस, तो यहाँ एक H प्लस ऐड कर दीजिए, तो ये कंजुगेट एसिड बन गया। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। H2PO4 माइनस है, कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस हटा दीजिए, HPO4 2 माइनस। कंजुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड कर दीजिए, H3PO4। अगर HCl है तो कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस हटा दीजिए, कंजुगेट एसिड इसका नहीं बनेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो किसी भी सब्सटेंस का कोई जरूरी नहीं कि दोनों बने, इसलिए देखिए वाटर और ये जो है एम्फोटेरिक की तरह बिहेव्स करेगा। कुछ सब्सटेंस है जैसे आपके पास HF है तो इसका आप सिर्फ कंजुगेट बेस बना सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, कोई बोलते ही नहीं है। ये अल्लाह, जल्दी बताएं भाई, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई डाउट है? बोलिए। हेलो एवरीवन। लिख लिया? बताइए। तो सर अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सर उसका फिर कंजुगेट बेस नहीं बन पाएगा। ऑब्वियसली हाँ, NOH है तो OH माइनस हटा देंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा। ओके सर। बेस है तो कंजुगेट एसिड बनेगा, एसिड है तो कंजुगेट बेस बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये तीनों जो है ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इन तीनों को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अरे सांची आई है? सांची, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सांची, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताइए यहाँ Yes, तक। sir. आ रहा है। आप कहाँ थे 2-3 क्लास से? तो मैंने निष्कर्ष सर को इन्फॉर्म कर दिया था, मेरे स्कूल में फेस्ट चल रहा था तो उसको क्लास में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। बताइए, लिख लिया? यस सर। ये बात याद रख लीजिए कि अगर कोई एसिड है ना तो उसी से कंजुगेट बेस बनता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे, जैसे वाटर पढ़ा है ना आपको, एम्फोटेरिक सब्सटेंस विच बिहेव्स एज एसिड और बेस दोनों। बताइए हाँ या ना। अब जैसे H3PO4 है, ये एसिड है तो इसका केवल आप कंजुगेट बेस ही बना सकते हैं। सुना? हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए आगे बढ़ें।
सर मेरे पास एक क्वेश्चन था एक। सर अगर हम एसिड में H प्लस करेंगे तो फिर क्या बनेगा? एसिड में H प्लस ऐड करेंगे? सर नहीं जैसे होगा। एसिड एसिड H प्लस कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? एसिड तो प्रोटॉन डोनर होता है ना। यस सर ओके तो सर। फिर हाँ वही करेगा जो दो, जैसे वाटर है, वाटर दोनों काम करेगा, जिसको कहते हैं एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। लेकिन कोई एसिड है तो वो H प्लस को ही एक्सेप्ट कैसे करेगा? वो प्रोटॉन डोनर होगा, सुना? यस सर। अब जैसे अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है, उसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस दोनों बनाएंगे, इसलिए अमोनिया भी एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब सबका दोनों चीज थोड़ी ना बना सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, एसिड है तो H प्लस कैसे एक्सेप्ट करेगा? आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर। यहां तक अभी भी किसी को डाउट तो नहीं है ना? समझ में आया ये वाली डिफिनेशन? हाँ मेरा तुमको डाउट है अभी भी? नो सर नो डाउट। नो डाउट। ठीक, चलिए अब आइए, आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। बताओ कंजुगेट बेस किससे बनेगा? जो एसिड होगा। चलिए इसका बना के दिखाइए एसिडिक। हाँ बना लिया है इसका। बताइए सबका सही है? अच्छा ये तो 2 दफा आ गया। चलिए CH3CO माइनस सबका सही है, जल्दी बताएं। HSO4 माइनस सबका सही है? हेलो एवरीवन। H2CO3 का कंजुगेट बेस SCO3 माइनस। बोलिए ना, सही है ना? हेलो, कैन यू हेयर मी एवरीवन? सर हम CH2 नहीं कर सकते COH बी क्या में? कर सकते हैं? हाँ बताइए। सर बी में सर CH3COH है। आप चना खाइए, चना एसिड किसको कहते हैं? जो H प्लस देता हो, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो एसिड कौन देगा? ये OH H प्लस देता है ना, ये थोड़ी ना देता है। अरे बोले ओके तो सर। फिर हाँ। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे, सबका सही हुआ था ना? हेलो कुछ तो बोले। सांची सूरत सबका सही हुआ? यस सर।
Yes, sir. चलिए अब आइए write the conjugate acid of following. जल्दी बनाइए इसका कंजुगेट एसिड। बताइए HS माइनस का कंजुगेट एसिड बताइए सारे लोग। H प्लस ऐड करना है, क्या बनेगा? H2S। H2S। इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? H2CO3। इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो HS माइनस, हाँ या ना? H4 प्योटर में ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ पर था, अच्छा चलिए H, हाँ ठीक है। और ये क्या होगा? H2PO4 माइनस हो जाएगा, जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। OH में H प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो कंजुगेट बेस में एसिड अगर बनाना है तो H प्लस ऐड करेंगे। बताइए कोई डाउट यहां तक, जल्दी बताइए। ये रोशनी क्यों बोलना चुप हो गए? अर्पित, नोहा, सांची, सबिहा, सूरत, यूनीब, याशिका, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें, लिख लिया आप लोगों ने? अब देखिए और से समझिएगा, ये लाइन केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। यहां देखें, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देखने के बहुत सारे तरीके। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो पहले क्लास में पढ़ा, Ka/Kb। डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka। अगर आपको 3 सब्सटेंस है, Ka की वैल्यू दी हुई है, तो Ka की वैल्यू से आप एसिड की स्ट्रेंथ का पता चल कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, इस पर अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, खास करके ऑर्गेनिक में बहुत आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को देखने का तरीका यह है कि आप कंजुगेट बेस बना लें, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें। माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, वो अभी मैं बताऊंगा। तीसरा तरीका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इस चैप्टर में P का मतलब समझें। जब भी P मींस पावर, जब भी P के ऊपर कुछ भी लिख दे, आप समझ जाइए उसमें माइनस लॉग लगाना है। क्या लगाना है, जल्दी बताओ सारे लोग। माइनस लॉग। हाँ Ka। जैसे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पीएच माइनस लॉग H प्लस। समझा? P का कुछ भी दे दे, PKW माइनस लॉग KW। P मतलब पावर के P के ऊपर जब भी रहेगा तो माइनस। तो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो समझ जाइए उसका Ka बहुत ज्यादा होगा और pKa कम होगा। तो जो भी आपको हम लोगों को ये बताया गया है कि HCl एसिड हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के मुताबिक, हाँ हम उसको थ्योरेटिकली भी समझा सकते हैं, लेकिन असल जो क्राइटेरिया है यही 3 हैं, जो आपको केमिस्ट्री में 11th 12th हर जगह काम देगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए, अगर आपको कोई कहता है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो और से सुनिए, आपको दे देता है CH4 है, आपको दे देता है वाटर है, आपको दे देता है अमोनिया है, आपको दे देता है HF है। मान लीजिए आपको कहा इन चारों की एसिडिक कैरेक्टर बताएं। आपसे क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो रहा तो आप रफ में क्या करें, इसका कंजुगेट बेस बनाएं H प्लस हटाकर। H2O का कंजुगेट बेस OH माइनस, अमोनिया का कंजुगेट बेस
NH2 माइनस, HF का कंजुगेट बेस F माइनस, और इन चारों की स्टेबिलिटी चेक कर लें। फिर अनदर कंसेप्ट आया कि सर हम एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। तो याद रखिए केमिस्ट्री में एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका आप एक आध क्लास के बाद ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे और एक फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अगर एनायन सेम पीरियड का है, अगर एनायन सेम पीरियड का है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरी मोर नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। सिमिलरली अगर एनायन सेम ग्रुप का है तो ये ट्रिक्स याद रखिए कि स्टेबिलिटी जो एनायन की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्यों सर? साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, साइज बढ़ेगा तो डिस्पर्जन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ चार्ज डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये रूल है। तो अब हम चेक करते हैं, बताइए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सेम पीरियड का है कि सेम ग्रुप का है? सारे लोग मिलके बताइए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सेम पीरियड की सेम ग्रुप? Can you hear me? Every सर सेम पीरियड। सेम पीरियड। सांची आप बताएं। नहीं सर, ग्रुप है सर, सॉरी पीरियड नहीं सर, ग्रुप है। अच्छा चलिए, हो गया। सांची आप बताएं। सेम ग्रुप। सेम ग्रुप। बताइए, ये लोग केमिस्ट्री पढ़ती हैं, कार्बन ऑक्सीजन यही पढ़ा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन भाई 6 7 8 9 सेम ग्रुप, सेम पीरियड है भाई, सेकंड पीरियड है। कार्बन नाइट्रोजन कहीं सेम ग्रुप में आया है? कार्बन के ग्रुप में सिलिकॉन है भाई। क्या करेंगे ये लोग? अरे बताएं, सबको समझ में आया? हेलो, ओ माय गॉड, ये सेम पीरियड का है भाई, सबको समझ में, और लोगों को मालूम था या नहीं? अरे ये रोशनी सिन्हा कहाँ चली गई, भाग गई क्या? हाँ, अरे और लोगों को समझ में आया कि सेम पीरियड है? याशिका समझ में आया सेम पीरियड है? यस सर। ओके, हाँ, ये अफसोसनाक बात है भाई, सेम पीरियड नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ देखिए मैंने कंसेप्ट बताया, एनायन की स्टेबिलिटी सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताइए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, जल्दी बताएं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, जल्दी बताएं। अब ये भी नहीं मालूम। सांची आप ही बताइए, आप तेज स्टूडेंट हैं, बताइए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कौन है? फ्लोरीन। वेरी गुड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल। तो कंजुगेट बेस की देखिए, एक तीर से दो निशाना यहां हो रहा है। एनायन की स्टेबिलिटी भी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ये मोर स्टेबल CH3 माइनस। तो जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो तो वो सब्सटेंस मोर एसिडिक होगा, तो HF स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझ में आया? हेलो एवरीवन। अरे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे चेक किया गया? हेलो, उसी तरह आपको HF, HCl, HBr और HI दे दे, आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर दे दे, तो आप रफ में कंजुगेट बेस बना लें। Br माइनस, Cl माइनस। सांची बताइए, सेम पीरियड की सेम ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेम पीरियड की सेम ग्रुप? ग्रुप। सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में एनायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? साइज। तो आपको मालूम है टॉप टू बॉटम साइज बड़ी है, तो ये मोर स्टेबल है। तो इसीलिए एनायन की स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए तो I माइनस मोर स्टेबल, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। सतर्क रहना, कोई कहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे, गलत कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पीरियड में ही लगाते हैं। That the reason HI more stronger acid, then HBr, then HCl, then HF.
बताइए, आया समझ में? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो याद रखिए, केमिस्ट्री में एसिडिक करैक्टर को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिजिक्स ये मेन तरीका है कि वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहे तो उससे आप चेक कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो सर हम एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? तो एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए रेजोनेंस वगैरह भी आता है जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया अगर सेम पीरियड है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सेम ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहां तक ये वाला लिख लिया था आपने? ये लिख लिया था, हाँ या ना? ये लिख लिया था, बताइए। Yes, sir. मेरा सांची सूरज सब लोगों ने लिख लिया था। यूनिब? Yes, sir. सर इनके ऊपर ये माइनस साइन क्यों है? किस पर? ये जो है, ये जो है, यस सर। यानी आपने अभी तक कुछ नहीं समझा। किसी सब्सटेंस में से कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस हटेगा तो नहीं आएगा। कंजुगेट बेस कैसे बनाया जाता है? HF है। ये अल्लाह, यूनिब कहाँ है आप? F माइनस नहीं आएगा H प्लस हटाएंगे तो। NH3 है, अभी तो सिखाया है ना मैंने कंजुगेट बेस बनाना। यस सर यस। तो फिर यहाँ देखिए कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ देखिए, देखिए कंजुगेट बेस माइनस, देखिए H हटाया माइनस, H हटाया माइनस, आया समझ में? यस सर। यस, तो वही है कि अगर एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करनी हो तो आप कंजुगेट बेस बना लें और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करें। कोई कहेगा फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कंसेप्ट बहुत सारे हैं, उसमें से दो कंसेप्ट है। अगर सेम पीरियड और सेम ग्रुप का है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप का है तो साइज को देखें।
लिख लिया? बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Done. लिख लिया ये स्लाइड? लिख लिया? यस सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. गुड। चलिए अब आइए कि सिमिलरली, यहां तक कोई डाउट नहीं? दो क्वेश्चन में सबको अच्छे से समझ में आ गया आपको? यस सर। गुड। सिमिलरली, स्ट्रेंथ ऑफ जो बेस है आपका,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई डिसोसिएशन केबी, केबी पर डिपेंड है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, पीकेबी को भी उसी तरह लिखेंगे, जब भी इस आयनिक इक्विलिब्रियम में p टू द पावर कुछ भी रहे तो माइनस लॉग केबी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, जिसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। लिख लिया? नो सर। यस सर, हो गया। चलिए टॉपिक डालिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो। एक मिनट पहले रुक जाएंगे, जैसे आपके पास 2H है तो 2H प्लस देगा। तो देखिए इस चैप्टर में इसको कैसे देखना है, गौर से सुने। ये पहला H प्लस रिलीज करेगा तो HS माइनस बनेगा। यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहेंगे। अगेन HS माइनस है आपका, तो ये आपको जब H प्लस देगा तो H2 माइनस होगा, तो यहाँ Ka2 बोला जाएगा। दोनों को मिला के लिखेंगे तो आप जानते हैं हम लोग डायरेक्ट जो है उसको इस तरह लिखते हैं 2H प्लस। याद होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka मान लें। बताओ ये रिएक्शन इस दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। और याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम में कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन को एक से ज्यादा स्टेप में अगर लिखते हैं तो हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या ये लाइन सबको याद है? हेलो एवरीवन, हेलो, ये मालूम है सबको, याद है कुछ? यस गुड। तो सिमिलरली ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो पहला रिजल्ट Ka is equal to Ka1 into Ka2, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा बहुत ज्यादा होगा Ko2 से। इसका ये मतलब हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले H प्लस का ज्यादा है, इसका ये मतलब हुआ कि इट मींस रिलीज ऑफ फर्स्ट H प्लस इज मोर इजियर। ये हर केस में होगा, हर एसिड में जिसमें एक से ज्यादा H प्लस है, मोर इजियर देन रिमूवल ऑफ सेकंड H प्लस।
डिड यू अंडरस्टैंड? उसका रीजन खुद सोचिए कि भाई HS माइनस पर जब नेगेटिव आ गया तो इससे H प्लस निकलना मुश्किल है, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो गया। कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन, Yes, sir. लिखिए। हाँ लिख लिया, बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। ओके ओके। और लोगों? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ओके साइंटिस्ट। आप तो बहुत देर से गायब हैं आप। सर अचानक से पूरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा बताइए मेहराज, या सब लोगों ने लिख लिया ना ये? हाँ सर नहीं लिखा सर, 2 मिनट। अच्छा ओके। हाँ तो बोला तो कीजिए, एकदम टीचर चिल्लाता रहता, कोई बोलते ही नहीं है। यस सर, हो गया।
लिख लिया? Yes, sir. गुड। सिमिलरली देखिए, अगर आपके पास H3PO4 है, याद रखिए Ka1 है तो H2PO4 माइनस और H प्लस होगा। H2PO4 माइनस है तो आपके पास HPO4 2 माइनस और H प्लस होगा। HPO4 2 माइनस है तो आपके पास PO4 3 माइनस और H प्लस होगा। यहाँ Ka2 है, यहाँ Ka3 है। तो अगेन वही रिजल्ट, Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। ये सब आगे आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल में काम आएगा बहुत। Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ka2 विच इज ग्रेटर देन Ka3। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. कंप्लीटेड महराज, सांची, sir. सब लोगों ने? हाँ चलिए। तो देखिए अब इसके बाद अभी मैंने जो आपको लिमिटेशन आर्हेनियस की लिखाई थी, सिमिलर लिमिटेशंस ब्रॉन्स्टेड का है। 3 लिमिटेशन मैंने लिखाया था, तो ब्रॉन्स्टेड तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है। ब्रॉन्स्टेड के लिहाज से भी वो तमाम एसिड होंगे जिसमें H प्लस हो। ये भी नॉन मेटल और मेटल की बेसिक कैरेक्टर को नहीं बता पाया, इसीलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट ने एसिड की जो डिफिनेशन बताई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द सब्सटेंस which can accept electron pair। तो अब केमिस्ट्री में एसिड की 2 डिफिनेशन हो गई, प्रोटॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर। इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, तो एक लाइन में आंसर देंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो भी हैं आर लुईस एसिड। जितने भी गरीब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वो सब लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की पहचान, पहला केटाइनिक स्पीशीज, क्लियर है। दूसरा मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, ये सब के पास ऑक्टेट नहीं है। तीसरा, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 वगैरह वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? और से सुनिए, जबकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है लेकिन इसका पड़ोसी बहुत गुंडा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थ्रो मल्टीपल बॉन्ड, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir.
तो लुईस एसिड को पहचानने का 3 तरीका है। मेन तरीका है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एक लाइन में जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो लुईस एसिड होगा। तो केमिस्ट्री में एसिड की 2 डिफिनेशन, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये दोनों मिलकर सारी बात बता दिया कि जिसमें H+ है वो तो एसिड है ही है, जिसके पास H+ नहीं है वो भी एसिड हो सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, लिख लिया ये? Yes, sir. हम्म। Has everyone completed?